हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एवं तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 13 का ए देख रहे हैं। तो आप लोग के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो पहले इसमें हम लोग को एक फार्मूला देख लेना होगा, जो आप लोग पीछे पढ़े होंगे, नहीं तो फिर से रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। क्या देख लीजिए, डिफरेंशिएशन x के पावर n हो और dx हो तो क्या होता है इसका फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1 होता है और प्लस c। इस फार्मूला का इसमें ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इसी फार्मूला के साथ हम लोग 200 क्वेश्चन को गर्दा छुड़ाने वाले हैं। एक क्वेश्चन को अच्छे से बताएंगे, अच्छे से मतलब उसको तोड़ तोड़ के एक क्वेश्चन को बताएंगे, और 9 क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग गर्दा छुड़ा दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे ही 9 क्वेश्चन एचएट है। तो जैसे एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो 10 जो है ना, 1 से लेकर 10 तक अपने आप बन जाएगा। तो चलिए हम सवाल को आपको लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन 2x और प्लस 9 के पावर 5 और dx। चलिए ऐसा सवाल आता है तो हम लोग को मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? हम किसको मान सकते हैं? आप लोग को इसको मानना पड़ता है। किसको? इसको मानना पड़ता है। तो क्या मानिएगा? आपके मन में क्या चल रहा है? ABCD ए से लेकर जाकर कुछ मान सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि आपके मन में टी चल रहा है, तो हम इसको टी मान रहे हैं। क्या मानेंगे? इसको टी। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि 2x प्लस 9 बराबर टी माने हैं, टी मान लिए हैं। अब दोनों तरफ इसका क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या करते हैं? डी बाई डी एक्स लगाते हैं। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं डी बाई डी एक्स। तो 2x प्लस 9 बराबर में हो जाएगा dt बटे dx हो जाएगा। चलिए इस सवाल को हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, लेकिन अगले सवाल में शॉर्ट करेंगे। क्या शॉर्ट करेंगे आपको देखें पता चल जाएगा। देखिए, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का 1 होता है, 2 गुना 1, और 9 क्या है? 9 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो प्लस में दे देंगे 0 और dt बटे dx कर देंगे। यहाँ पे 0 में सॉरी 2 में 2 को 1 से 2 और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। नहीं रे भाई, जब 0 को 2 से गुना करते हैं तब 0 होता है। 0 को कुछ सी भी संख्या से गुना करते हैं 0 होता है, लेकिन जोड़ में जो रहता है वही। जैसे 2 में को जोड़ेंगे तो 2 बराबर dt बटे dx हो जाएगा। चलो इसको तीर गुना करते हैं तो 2dx बराबर dt। देखो ये क्या है? बराबर की साइड है, गुना में बराबर के उस साइड जो जाएगा गुना वाला चीज, तो वो भागा में आ जाता है। तो dx बराबर हो जाएगा dt बटे 2। अब देखो dx का मान निकल गया। अब क्या शॉर्ट करेंगे अगले सवाल में बता दे रहे हैं। अभी देखो, जैसे 2x प्लस 9 है ना, तो हम इसको डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन 2 लिखेंगे। डायरेक्ट 2 लिखेंगे, क्योंकि अब तो भाई यह जो क्लास देख रहे हो तो यह बच्चा लोग नहीं 8वां 5वां 6ठा का नहीं देख रहा है, यह 12th क्लास का स्टूडेंट देख रहा है। तो 12th क्लास का स्टूडेंट को इतना पता है। अब यहाँ शॉर्ट करेंगे 2 लिखेंगे डी बटी, और यहाँ पे इसको 2 गुना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट dx बराबर लिखेंगे dt बटे 2। अगले सवाल में चाहे 5 रहे 6 रहे, 2 के हिसाब से चल रहे हैं कि अगले सवाल में कुछ भी रहेगा तो उसको ऐसे लिखेंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया क्या किए? इसको पहले मान लिए, माना टी, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब चलो कर लेते हैं यहाँ पे इक्वल, और 2x को क्या माने हैं? यहाँ पे हम t मान चुके हैं, तो लिखेंगे t के पावर 5, और dx का मान क्या निकला है? तो dx का मान निकला है dt बटे 2 निकला है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, ये 2 क्या है? इसके कुछ नहीं तो गुना 1 बटे 2 को 1 बटे 2 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलो डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते हैं, 1 बटा 2 डिफरेंशिएशन हो जाएगा, t के पावर 5 बच गया, और dt। अब देखो t के पावर x, तो यहाँ इसको t को x p q आपको कुछ बोले थे मानने के लिए, तो कुछ भी मान लीजिए। तो देखो x के पावर n, यह x के पावर n के फॉर्मूला में आ गया। तो x के पावर n फॉर्मूला क्या कहता है? n में एक जोड़िए और n को एक जो जोड़िए उससे भागा दे दीजिए। तो देखिए x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, यही सूत्र का यूज होगा। क्लास नहीं, मतलब कि क्वेश्चन जो है गर्दा उड़ गया। तो देखो क्या करेंगे, x पावर 2 और t के पावर एक पहले जोड़ दे रहे हैं। क्या करेंगे? n में एक जोड़ेंगे, तो n में एक जोड़ेंगे 6 होगा, लेकिन इस सवाल में हम आपको जोड़ के दिखा रहे हैं। 5 प्लस 1 और बटा में 5 प्लस, यह कुछ नहीं तो गुना है, 5 प्लस 1 और प्लस में c लगा देंगे। तो t के पावर क्या हो गया? 1 बटा 2, t के पावर हो गया यहाँ 6 बटे 6 हो गया। अब गुना है तो 2 को 6 से गुना करेंगे, 2 6 के 12, और t का मान पुट कर देंगे। t का मान क्या है?
टी का मान है अपने पास 2x प्लस 9 के पावर कितना है 6 और प्लस में c लगा देंगे। तो भाई आप लोग को समझ में आ गया, यही इसका आंसर हो गया। टी एक्स पावर सॉरी 2x प्लस 9 पावर 6/2। ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया। चलिए पहले क्या किए देख लीजिए, इसी बेस पे सब सवाल है। पहले इसको मान लिए और दोनों तरफ डिफरेंशियल के निकाल दिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। वो स्क्रीनशॉट लिए थे, सॉरी अगले सवाल में दे देंगे। समझ गए हो तो स्क्रीनशॉट क्या आप लोग खुद से अब गर्दा क्लास को उड़ा देखो नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, RS अग्रवाल है 7 - 3x पावर 4 dx है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे भाई, मानेंगे। माना तो माना कि पहले से है तो 7 - 3x के पावर t कर देंगे। पावर नहीं 3x 7 - 3x बराबर t। अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन। तो चलो दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो 7 - 3x इक्वल dt बटे dx हो जाएगा। चलो इसका क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -3 होगा और dt बटे dx हो जाएगा। जब इसको 3 गुना करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटे 3 हो जाएगा। आपको बोले थे कि यहाँ शॉर्ट करेंगे और यहाँ भी शॉर्ट करेंगे, यहाँ भी शॉर्ट करेंगे। चलो dx का मान निकल चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर रहे हैं। इसको क्या माने थे, इसको माने थे t, तो t के पावर 4 कर देंगे और dx का मान क्या निकल चुका है, -dt और बटा 3। चलो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, एक गुना कर सकते हैं क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुना करते हैं वही संख्या होता है। चलो 1/3 क्या है, 1/3 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो -1/3 बाहर आ गया, t के पावर 4 और dt बच गया। तो चलो इस फॉर्मूला पे आ गया। फॉर्मूला क्या है, एक जोड़ो और उसमें भागा दे दो। तो -1/3 और t के पावर क्या आ गया, 5/5 आ गया। चलो 5 या 15 हो गया और t का मान पुट कर दे रहे हैं। तो -t का मान क्या है, t का मान है भाई 7 - 3x का पावर 5 और बटा 5 या 15 प्लस c। चलो अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम साइड हो जाते हैं। चलो आप लोग ऐसा करते हो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब फटाक से करते हैं अगला सवाल। हम दीवाने हैं सनम मैथ के। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर का। 3 नंबर आज 10 तक क्लास क्वेश्चन है √3x - 5 और dx। चलो क्या करते हैं, फिर मान लेते हैं इसको। माना कि 3x - 5 बराबर t। चलो दोनों तरफ क्या है, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन 3x - 5 और बटा dx और बराबर में हो जाएगा dt बटे dx। चलो इसका मान क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा और dt बटे dx का मान निकले क्या निकलेगा, dx बराबर हो जाएगा dt बटे 3। चलो dx का मान निकल चुका है अपने पास। अब यहाँ पे t का मान पुट कर रहे हैं, सॉरी t नहीं, हाँ इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इसका मान पुट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, √t हो जाएगा। और √t क्यों होगा t, क्योंकि इसको हम माने हैं, इसके बराबर इतना मान चुके हैं। तो चलो अब dx का मान क्या निकला है, यहाँ पे मेरे पास निकल चुका है dt बटे 3। यहाँ पे कुछ ना है तो क्या है, 1 है। 1/3 को हम बाहर कर लेते हैं, 1/3 बाहर हो गया। और भाई t तो मान लो किसी भी x के पावर को सॉरी √x को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे t है तो t को 1/2 लिख सकते हैं। तो t के पावर 1/2 और dt बच गया। और भाई ये देखो इस सूत्र पे आ गया। अब इस सूत्र पे निकाल दो। तो 1/3 और t में 1 जोड़ दो। t में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को भिन्न का जोड़ नहीं हो रहा था, बता दे रहे हैं। 1/2 + 1/1 2 हो गया भाई, 1 + 2 3/2 हो गया। क्या हो गया, 3/2। अब अगले बार नहीं बताएंगे, इस बार बता रहे हैं फर्स्ट 3/2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3/2 और 3/2 और प्लस में c लगा देंगे। देखो भाई ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 और t का मान पुट कर देंगे। t का मान क्या है, t का मान अपने पास है 3x - 5 का 3/2 और ये 3 से गुना हो जाएगा, 3 या 9 और प्लस में c क्या है भाई, c प्लस में c है। यही मान अपना निकल गया कि ओ भाई इतना हर बार में गड़बड़ नहीं करो।
चलो ये मान अपना निकल चुका है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर। चार नंबर सवाल क्या कह रहा है कि फिर वही सवाल है, कुछ देखना नहीं है, आंख टाक मूंद के बनाना है आंदोलन। 1/√4x+3 और dx लगा है, तो भाई क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे हम, मानेंगे, इसमें भी हम मानेंगे। तो देखो क्या इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, तो 4x+3 बराबर t हो जाएगा। तो अब इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d 4x+3 बटा dx इक्वल में dt बटे dx। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और dt बटे dx, इसका 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा dx बराबर dt बटे 4 हो जाएगा भाई। चलो बहुत ईजी, बहुत ईजी। तो यहाँ पे हम मान पुट कर रहे हैं 1 बटा इसका मान क्या है, इसका मान हम मान चुके हैं t, तो √t और dx, x का मान क्या है भाई, x का मान निकल चुका है अपने पास dt और बट्टा में 4। तो चलो एक बटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक बटा 4 को बाहर निकाल लेते हैं। 1/4 बाहर निकल चुका है भैया, 1 बट्टा है, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी लिखे थे 1/2, तो t के पावर क्या हो जाएगा 1/2। जैसे ही नीचा है ऊपर जाएगा तो भैया किस में आ जाएगा, इस अपना चिन्ह बदल लेगा। या क्या यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, किसी भी संख्या के पास कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, प्लस दिखाई नहीं देता है लेकिन माइनस लौकता है। तो चलो इसको हम लौका देते हैं 1/4, यह ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, t के पावर 1/2, यहाँ पे प्लस है, प्लस लेकिन लौक नहीं रहा है लेकिन माइनस लौकता है। अब चलो क्या इस फार्मूला पे आ गया, इस फार्मूला पे आ गया तो करना क्या है, जो करते हैं क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ दो, -1/2 में भाई +1 कर दो, तो कितना हो जाएगा 2, -1 + 2 1/2 हो जाएगा भैया जी, 1/2 निकल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/4 गुना t के पावर 1/2 बटा में 1/2 करेंगे और प्लस में c लगा देंगे। देखो यह इसको पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 2 आएगा, बटे में 4 है तो ये कटेगा ना, 1 दूनी 2 ही, तो 1 दूनी 2, सॉरी 1 दूनी नहीं, 1 दूनी 2 नहीं, 2 दूनी 4, तो 1/2 और t के पावर t का मान भी यहाँ पुट करेंगे क्या, तो अपने पास t का मान हो जाएगा 1/2, हाँ t का मान हो जाएगा अपने पास 4x और प्लस में 3 का मान 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं भैया जी, 1/2 को यहाँ रूट को 1/2 लिखे तो इसको हम 1/√2 लिख सकते हैं, इसको रूट में लिख सकते हैं 1/2√4x+3। चलो और फाइनली c, प्लस में c लगा दो भैया जी। चलो फाइनली अपना आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं फटाफट से, समझ में आ रहा है ना भैया जी, ऑफलाइन में तो नहीं पूछ सकते हैं लेकिन आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा ही होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल बहुत प्यार करते हैं मैथ से हम, कितना कितना हो गया था 4 का 5 का, चलो देख लो 5 का 1/3 - 4x और dx है भैया। भैया क्या करना है, वही जो करते घिसा पीटा काम करना है। यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे भैया जी 3 - 4x बराबर t मानेंगे। यहाँ पे अच्छे से लिखो भाई, इज्जत करो। हाँ यहाँ पे अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो d 3 - 4x और बटे dx लगा देंगे रे भैया, और dt बटे dx कर देंगे। क्या कर देंगे, dt बटे dx कर देंगे। चलो अब इसका क्या होगा, आप लोग बोलना, मरे मन बोलना, देख रहे हो वीडियो तो -4 हो जाएगा और dt बटे dx हो जाएगा। चलो इसको 3 गुना करते हैं तो dx बराबर हो जाएगा dt बटे 4 हो जाएगा भैया जी। dx का भी मान निकल चुका है। अब यहाँ पे मान पुट करो, क्या माने थे रे भैया, यहाँ पे हम मान चुके थे 3 - 4x को t, तो यहाँ पे √t लेंगे और dx लेंगे। हाँ चलो, तो यह क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/t के पावर 1/2 और dx का मान क्या है, dx का मान अपने पास dt बट्टा 4। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं खींच के। चलो 1/4 को बाहर निकाले इंटीग्रेशन से। अब यह ऊपर जाएगा तो t के पावर -1/2 हो गया, 1/2 भी हो गया और dt बच गया। तो चलो इसको हम क्या कर सकते हैं,
1/4 इसमें टी में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो टी की पावर 1/2 और 1/2। यहाँ पे माइनस था ना भैया, माइनस के साथ खींचे, यहाँ पे माइनस भी है भैया, माइनस, इसको माइनस में आ गया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे माइनस भी आ गया। अब क्या करे, तो देखो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा कटेगा ना, तो हो गया -1/2। और टी का मान क्या है, टी का मान अपने पास यहाँ पे है 3 - 4x 1/2 है। चलो इसको हम रूट में ले लेते हैं, -1/2 √3 - 4x और प्लस में c। जहाँ इसको इंटीग्रेशन हटेगा तो प्लस c हटा देना भाई, आंसर आ गया। चलो देखते हैं आंसर मिल रहा है नहीं। सवाल पे कितना नंबर का, 5 का, 5 5 5 मिल जाए भैया, एकदम ललन टॉप आंसर आ गया है। चलो मतलब क्या, स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिए, सेम उतारे थे, कर लो भाई स्क्रीनशॉट, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लो। चलो 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर का देख रहे हैं भैया जी, क्या है 6 नंबर में, बहुत बोबा वाला क्वेश्चन है। क्या है बोबा वाला क्वेश्चन, 1/2x -3 का पावर 3/2 है भैया, और dx है। क्या करना है, जो करते हैं मानेंगे पहले, तो भी मिट जाना। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, 2x - 3, इसको क्या मानेंगे भैया जी, इसको मानेंगे t। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, तो डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, d/dx लगाते हैं, d/dx, तो 2x - 3 बराबर dt/dx। चलो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, बराबर में dt/dx हो जाएगा। चलो 3 गुना करते हैं, हो जाएगा dx बराबर dt/2 हो जाएगा। चलो dx का भी मान निकल चुका है अपने पास। अब यहाँ मान पुट कर रहे हैं भैया, यहाँ पे इसका मान क्या है, इसका मान चुके हैं t, तो हम लिखेंगे 1/t के पावर 3/2 और d, इसका मान dx का मान क्या निकल चुका है भाई, dt/2 निकला है। इसको हम बाहर करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है तो 1/2 को बाहर कर सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन। देखो यह t, अब क्या बोले थे अभी, जो संख्या नीचे में उसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, t का पावर -3/2 और dt बच जाएगा। वही घिसा पीटा का हम 1 जोड़ दो भाई, तो -1, सॉरी माइनस नहीं था, नहीं माइनस नहीं है, तो 1/2। और t का में 1 जोड़ो, तो t में देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं 1/2 + 1, तो क्या करेंगे, एलसीएम होगा 2, 3 का 3 -3 + 2 बराबर -1/2 हो जाएगा। क्या होगा, -1/2। बहुत प्यारी, ओ भाई ठीक है ना, 2 3 का 3 1 2 2 ठीक तो है। तो चलो क्या हो जाएगा, 1/2, इसका पावर हो जाएगा कितना, t का पावर हो जाएगा -1/2 और बटे में हो जाएगा -1/2 और प्लस में c लगा देंगे। अब t का मान पुट कर रहे हैं, ये देखो भाई यह क्या हो जाएगा, यह ऊपर जाएगा, यह जब ऊपर जाएगा तो यह ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। किस चीज में आ, यह 4 था कि 2, हाँ 2 था, यह ऊपर जाएगा तो यह कट जाएगा, यह कट गया, तो -1 और t का मान पुट कर रहे हैं। t का मान क्या हो जाएगा, t का मान यहाँ से ले लेंगे, तो t का मान हो जाएगा 2x - 3 पावर -1/2 और प्लस में c। ऐसा है आंसर 5 नंबर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है भाई। अब चलो इसको क्या करते हैं, इसको नीचा ले लेते हैं, ऐसे यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, नीचा ले लेंगे। जैसे इसको नीचा ले लेंगे तो -1/, ये देखो ऊपर में है तो माइनस में, नीचे आ जाएगा तो प्लस में, अभी बोले थे चिन्ह में बदल जाता है, तो हो जाएगा 2x - 3 के पावर 1/2 हो जाएगा और प्लस में c। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको रूट में ले सकते हैं, तो -1 हो जाएगा 2x - 3 का रूट अंडर और प्लस में c। यही अपना आंसर हो गया भैया, लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो। चलो स्क्रीनशॉट मार लिया होगा फटाक से। ओ भाई कोई दूसरा नहीं है जो वीडियो को रोक देगा, यहाँ से ऐसे करेंगे, अकेला हूँ, खुद वीडियो बना रहा हूँ, तो सॉरी भाई, जो थोड़ा लेट जा रहा है तो इसलिए सॉरी, मिटाने के लिए। एक दिन डिजिटल बोर्ड भी आएगा, मारेंगे बटन, दूसरा पेज आ जाएगा, तो उसका भी इंतजार है भाई, जल्द ही आएगा, टेंशन नहीं लो।
कितना नंबर का 6 नंबर हो गया। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर का एकदम एकदम बोवा वाला क्वेश्चन। चलो 7 नंबर में इंटीग्रेशन ई के पावर 2x माइनस 1 और dx हो जाएगा भाई। अब क्या करेंगे, अब देख लो भैया, इसका भी मानेंगे। कपाट में है तो कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। इसको पहले मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 2x माइनस 1 बराबर टी, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर डी 2x माइनस 1 बटा डी एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। अब चलो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर में डी टी बटे डी एक्स। चलो इसको 3 गुना करते हैं तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटे 2 हो जाएगा। चलो इसका मान निकल गया। अरे भैया कितना था, सवाल सही था ना, 7, हाँ 2 माइनस 1 है। चलो हम यहाँ पे मान पुट कर रहे हैं। हाँ ई के में ई के पावर क्या है, ई के पावर मान चुके हैं अभी टी, ई के पावर टी और डी एक्स का मान क्या निकला है, डी टी बटे 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं, एक तो 1/2 को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 बाहर निकलेगा, यहाँ पर ई के पावर टी और डी टी। देखो भाई ई के पावर टी या ई के पावर एक्स रे, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम रहता है, जो रहता है वो जो का त्यों उतर जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ हम करते हैं 1/2 ई के पावर 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 ई के पावर टी हो जाएगा और प्लस में सी लगा देंगे तो 1/2 ई के पावर में क्या है ई। अब पावर में क्या माने थे, यहाँ पे माने थे 2x माइनस 1 आंसर और प्लस में सी लगा दो, आंसर हो गया भैया आंसर। चलो कितना नंबर का, 8 नंबर का देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, भूल गए थे सॉरी। चलो 8 नंबर का, 8 नंबर का सेम टू सेम है, कुछ नहीं देखना है। 8 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन ई के पावर है 1/3x और dx लगा है, तो हम पहले मान लेते हैं। यहाँ पे हम मान रहे हैं, क्या मानेंगे, माना कि 1 माइनस 3x बराबर t मानेंगे। क्या मानेंगे t। अब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाने पर 1 माइनस 3x बटा डी एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। चलो इसका मान निकाल लें। इसका मान क्या हो जाएगा भाई, -3 हो जाएगा और डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। इसको 3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी बटे 3। चलो शॉर्टकट कर रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि भाई 12th के स्टूडेंट हो, नर्सरी क्लास के नहीं है जो कहेंगे भैया इसके साथ आया, यहाँ गुना हुआ, उस साइड गया, भागा में आ गया। ऐसा नहीं करना है, शॉर्टकट मारना है। चलो इतना मान निकल चुका है, डी एक्स का मान माइनस भी तो अच्छे से लिख दे रहे। चलो इसका मान यहाँ पुट कर रहे हैं, ई के पावर एक्स, तो इसको क्या मान है, इसको मान चुके हैं टी, तो यहाँ पे टी देंगे और डी एक्स का मान क्या निकला है, डी टी माइनस डी टी बटा 3। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, गुना कर सकते हैं। चलो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को ले लेते हैं 1/2 को 1/3 को माइनस 1/3 ई के पावर टी और डी टी है, तो क्या बोले थे, ई के पावर टी हो, एक पावर एक्स एक बार भी हो, सेम टू सेम निकल जाता है, इसमें कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में चेंज नहीं होता है। तो माइनस 1/3 ई के पावर क्या हो जाएगा, ई के पावर हाँ, तो टी का मान क्या है, टी का मान यहाँ पे है -1 माइनस 3x और प्लस में सी लगा देंगे। चलो देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। कितना नंबर का, 8 नंबर। -1/3 बिल्कुल ईजी है। चलो बहुत ईजी था, देखो क्या किए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो 9 नंबर का सवाल है। 9 नंबर में एक एक्स्ट्रा सूत्र आएगा तो आप लोग को बता दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। क्या है सवाल अब 9 नंबर का। 9 नंबर का सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन 3 2 माइनस 3x और dx। चलो भाई एक यहाँ फॉर्मूला यहाँ पे लोकड़ा है, हाँ लोकड़ा है एकदम। चलो देखो एक फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स को इसको क्या लिखते हैं, ए के पावर एक्स लिखते हैं बट
लॉग ए लिखते हैं। चलो इस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग होगा। यही सूत्र का प्रयोग होगा ही। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मानेंगे 2 माइनस 3x बराबर में t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर d 2 माइनस 3x बटा में इंटीग्रेशन लगे हैं और तो प्लस में सी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ पे dx कर देंगे और बराबर में टी बटे dx। चलो इसका मान डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और dt बटे dx हो जाएगा। चलो इसको 3 गुना करते हैं तो dx बराबर हो जाएगा माइनस dt बटे 3 हो जाएगा। यह अपना हो गया, निकल गया, dx का मान निकल चुका है। सॉरी नहीं, हाँ dx का मान है। तो यहाँ पे हम मान पुट कर रहे हैं तो 3, इसको क्या माने थे, इसको t माने थे, यहाँ पे t देते हैं, dx दे देते हैं। तो यहाँ पे हम तो अभी आपको क्या बताए थे फॉर्मूला, a के पावर x हो तो यहाँ पे करते हैं a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। अरे भैया पहले यहाँ पे dx का मान पुट करो ना, यहाँ पे dx का मान इसको t माने थे तो d उतना शॉर्टकट में मानेंगे। चलो अब तो 3 की पावर t, dx का मान क्या निकल चुका है माइनस dt बटा 3। चलो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1/3 को यहाँ पे माइनस 1/3 को हम बाहर कर ले रहे हैं तो 3t और dt बच गया। चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/3 और गुना में 3t बटा log 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, log 3, और जैसे इंटीग्रेशन हटेगा तो प्लस में c आ जाएगा। चलो t का मान पुट करो, t का मान क्या है 2 - 3x, यहाँ पे हो जाएगा -3e पावर 2 - 3x और बटा में 3 log को ln भी लिख सकते हैं प्लस c। यही आंसर है, एक बार देख लेते हैं। अब तब तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट मारिए। कितना नंबर का है भैया, 9 नंबर का, -3 के पावर इतना और 3 log 3, एकदम लॉग ऑन टॉप आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया 10 नंबर का। आप आज का आखिरी एंड लास्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर का क्या कह रहा है कि sin 3x और dx है भैया। चलो इतना है 10 नंबर का सवाल में। देखो यहाँ भी मान लेते हैं, अभी तो मान लो भाई, पीछे अब आगे बताएंगे इसको शॉर्टकट कैसे, मन में ही बना लेंगे, देखेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, देखेंगे बनाएंगे। चलो तो क्या देखेंगे बनाएंगे, यहाँ पे माना कि 3x बराबर t हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर 3x बराबर में dt बटे dx हो जाएगा। चलो इसको क्या करते हैं, 3 हो गया और dt बटे dx, इसको ला लेते हैं, 3x बराबर dt बटे 3 आ गया। चलो dx का मान निकल चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मान पुट कर रहे हैं, साइन इसका मान क्या माने है, 3x को माने है t, तो t dx का मान क्या निकला है, dt बटे 3 निकला है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1/3 को इंटीग्रेशन चिन्ह से बाहर लाते हैं और साइन t इंटू dt बच गया। तो साइन का क्या होता है, माइनस कोस होता है, तो हो जाएगा रे ना 1/3 को साइन टी, ठीक है। यहाँ पे कोस माइनस कोस होता है भाई रे, तो माइनस कोस होता है, यहाँ पे एक माइनस कोस होता है तो कोस माइनस कोस एक्स होता है। एक्स जब क्या मान चुके हैं 3x, तो 3x प्लस c। तो चलो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोस 3x बटा 3 प्लस c। चलो आप लोग हम आंसर तो मिला रहे हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मारो। कितना नंबर का है, 10 -3x प्लस c, एकदम ललन टॉप आंसर आया है। चलो अपना आंसर आ गया, 1 से 10 तक बन गया। आशा करता हूँ जितना बताएं। क्या करना था, अपना पहले फार्मूला देख लो भाई, इस फार्मूला का यूज किए और मान लिए, बिल्कुल इजी था, एकदम बहुत वाला क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे होंगे आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हो सकता है 10 से 20 तक या 10 से 15 तक, क्योंकि अब जो है थोड़ा इसे बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नहीं कहा जाए, बहुआ वाला क्वेश्चन है, तो 10 से 15 या 10 से 20 तक हम लेके आएंगे। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो तभी लाइक कमेंट शेयर
जो करना है कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू।